हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में हुआ, जब हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया, जो नहीं गए उनको काट दिया गया, या बहुत तो लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो आज की सच्चाई है। और तीसरी बार जेनोसाइड देखा लोगों ने, सिख जेनोसाइड, जो 1984 के बाद हुआ। मैं पूरे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन रेडिकल मुसलमान, जावेद इकबाल जैसे रेडिकल मुसलमान जो लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि फ्रीजर में खून नहीं है, वो कह रहे थे जानते हैं क्या, कि लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में रजाकार कहां से आएंगे। आज रजाकार ही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति को धूल चटाने के बाद आज जिन्ना की फोटो बांग्लादेश के हर दफ्तर में लग रही है। बड़ा बांग्लादेश का वो नाम कर रहे हैं, और उसी की पुनरावृत्ति की जा रही है बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश रियल मामलों में इंप्लीमेंट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। चिंता का विषय ये है कि उदयपुर जो राजस्थान में है, नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहां पे हिंदू जुलूसों पर आप पत्थर फेंक रहे हैं। क्यों? क्या मानसिकता है आपकी कि हिंदू रिएक्ट करे? हिंदू रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? दंगे होंगे। उससे लाभ किसका होगा? दंगे होंगे तो एक जगह नहीं होंगे, दो जगह नहीं होंगे, फैलेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो देश में अराजकता लाने की एक ब्रॉड कोशिश है ये। और ये सुचरिता जी, ये ब्रॉड कोशिश है जिसके पीछे कोई नहीं चाहता। मैं स्टूडियो में आ रही हूँ। नहीं, एक मिनट मुमताज जी, मेरे पास बहुत मेहमान है, उनको एक बार भी मैंने मौका नहीं दिया, मैं आपके पास फिर आ जाऊँ। मैं अपनी बात कह लेता हूँ, बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दंगे की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में दंगा कोई नई बात नहीं है। 1947 से लेकर के अब तक न जाने हजारों, एक मिनट, हजारों दंगे मैं बताना चाहता हूँ। और जब भी दंगे हुए हैं तो विक्टिम मुसलमान ही रहा है, जेल भी मुसलमान ही गए, मारे भी मुसलमान। दंगा उंगा नहीं कराना चाहते, गलत नैरेटिव पेडल मत करिए। किया जाए नहीं, एक मिनट मुमताज जी, नहीं, आई विल इंटरजेक्ट यू हियर। और ला करके मैदान में हैंग किया जाए। देखिए, दंगा जब भी होता है ना तो हर कोई प्रभावित होता है। ये कहना बंद करिए कि दंगे होते हैं तो सिर्फ मुसलमान प्रभावित होते हैं। दंगा जब होता है तो हर किसी का घर बार बर्बाद होता है। गुजरात में कौन हुआ 2002 में? हमें बताइए, आपको क्या लग रहा है? गुजरात के में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तब कौन हुआ बताइए? ये गलत नैरेटिव है, गलत नैरेटिव है ये, हर गलत नैरेटिव है ये, गलत नैरेटिव मत करिए, नहीं गलत नैरेटिव है। और इसी तरह की बातों से ना लोग भड़कते हैं। बहुत दंगे हुए हैं, कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है, और हमें उसके 30 सेकंड मांगे थे आपने मुमताज जी, अब आप हाईजैक मत करिए। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, अपने दर्शकों को बता रही हूँ, दंगों से हर समुदाय प्रभावित होता है। ये मत करिए, कहिए कि सिर्फ एक मुसलमान। गुजरात में जो हुआ उसमें क्या हिंदू प्रभावित नहीं थे? आप ये गलत नैरेटिव पेडल कर रहे हैं। एक बार दानिश कुरैशी जी आपके पास आ रही हूं, उसके बाद मैं स्टूडियो में वापस आऊंगी। दानिश साहब, जरा बता दीजिए, आपके सांसद के बारे में यहां ममता जी ने सवाल उठाया, अजय जी सवाल उठा रहे, जय फिलिस्तीन कहते हैं, वो संसद में जाकर फिलिस्तीन में इतने समर्थन में इतने प्रदर्शन होते हैं, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाते हैं। लेकिन यहां हिंदुओं के लिए एक मार्च निकलता है बांग्लादेशी, तो वहां पर पत्थरबाजी करते हैं और उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, किसी भी प्रकार की किसी भी दंगे को जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता और देना भी नहीं चाहिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, सवाल यहाँ ये है कि देखिए, देश की जो नीति होनी चाहिए, विदेश नीति जो हमारे देश की है, उसमें आप देखिए कि वहाँ की जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में सरकार ने जो स्टैंड लिया पुराने प्रधानमंत्री को लेकर के, उसकी बदौलत परिस्थितियां हुई। चलिए, ये तो हो गई एक बात करते हैं हम देश की। तो देखिए, देश के अंदर में मैं आपको बताऊं कि इसी देश में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल वाली सरकार में बाकायदा पंचायत बैठती है, और दूसरे राज्य हरियाणा की सरकार के जिले में, और दूसरे राज्य के लिए वो ये कहती है कि पुलिस आएगी तो अपने पैरों पे जाएगी नहीं। अरे बंगाल और बांग्लादेश को छोड़िए, इस देश में सरकार को चैलेंज करते हुए एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, और किसके लिए नजर आ रहे हैं? मोनू मानेसर के लिए, वो गुंडे के लिए। तो ये परिस्थिति देश में बन रही है, और उसके बाद आप अराजकता की बात कर रही है। देखिए, कुछ दंगाइयों ने किया, दोनों तरफ जेल करवा लीजिए, कोई भी दंगाई है तो। लेकिन सवाल ये है, पहले फोन बंद करवा लीजिए। कहते हैं कि भाई ये गौ के नाम पे आतंक बचा रहे हैं, तो जब तक तो कोई सवाल नहीं उठता। कितना हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, मुझे इन डिस्क्लेमर से बड़ी परेशानी है सरवर साहब। आप ये कह दें पहले कि देखिए, ये बहुत खराब है जो पत्थर बरसा रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें जोड़ देते हैं। ये डिस्क्लेमर्स लगा कर बात करना बंद कर दीजिए। इस तरह की हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सरवर साहब, और क्यों की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करी जानी चाहिए।
अगर इस तरह से हिंसा होता रहा और उसको जस्टिफाई किया जाना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो पूरे देश में इसी तरह का वातावरण हो जाएगा। हिंसा हिंसा है और हिंसा की मैंने चारों तरफ से क्या पक्ष क्या विपक्ष सबको निंदा करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करके कौन ऐसे लोग हैं उसको चिन्हित करके उचित सजा भी उसे देनी चाहिए। बहस इस बात पर है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी, देखिए 2-3 पहलू एकदम फास्ट में कह रहा हूँ। पहली बात तो स्टूडेंट मूवमेंट था, रिजर्वेशन का इशू था, उसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया, जला दीजिए, ठीक है। दूसरी बात अगर हो गया हो रहा है हो गया, मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू प्रताड़ित है ना, बिल्कुल है, लेकिन भारत में क्या है, मैं इसी बात को कह रहा हूँ। अभी जो ये घटनाएं घटने लगी अचानक, ये जिस दिन वहां घटना घटी उसी दिन हिंदू यहाँ सड़क पर नहीं उतरा। घटना के कई दिनों बाद अब ये 2-4 दिनों से प्रदर्शन हो रहा। मैं डे 1 से मुस्लिम संगठनों से ये सवाल कर रहा था और आज फिर कर रहा हूं कि अगर आप पहल कर दिए होते मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर और अल्पसंख्यक होने के नाम पे, चूंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा था तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था कि आप पॉलिटिकली ही सही, चलिए हमदर्दी नहीं है, आप कहते हैं माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उतरना चाहिए था। तो मुस्लिम संगठन और मुस्लिम पार्टियां नहीं उतरी। इसलिए मुझे पहली नाराजगी तो इन लोगों से यह है कि आप ह्यूमैनिटी की बात कैसे करेंगे। अब जो लोग उतरे हैं उनको अधिकार भी है और उनका सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, भावनात्मक लगाव है, उनको उतरना चाहिए मानवता के भी नाते और हिंदू होने के भी नाते, वो उनका राइट है। अब अगर वो लेकिन अगर वो उतर रहे हैं तो क्या देश के दूसरे समुदायों को इससे दिक्कत है कि हिंदू क्यों उतर रहा है भारत में? क्यों दिक्कत है, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये घटना आखिर इसके पीछे कौन है? क्या अगर हिंदू उतर रहे, भाई आपको उतरना चाहिए, आप नहीं उतरे, अगर हिंदू भाई उतर गए तो या तो उनके पीछे हम खड़े हो जाएंगे कि भाई आप सही, मुद्दा आपका है, वाकई बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आप अगर रोष प्रकट कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। 2 ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था कि आप चुप हो जाते। अब आप उसमें अगर कोई आप आरोप लगा रहे, वो ये जो आप बार बार कह रहे हैं डिस्क्लेमर की बात, चूके चुनांचे ये वो, इसमें कहीं मैं इन सब चीजों को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। मेरा मानना है कि अगर कोई आपत्तिजनक नारे भी लगे उसकी भी क्या कहते हैं, हम निंदा जरूर करते हैं, मगर आपको सुन के चुप होना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती कर रखी है। अगर आप मानवता के नाम पर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर आपको कान में तेल डालकर चुप से बैठना चाहिए। ये हरकत आपको नहीं करनी चाहिए, ये हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये तस्वीरें देखकर बार बार ये सवाल मन में जरूर आता है राज मिश्रा जी कि क्या अगर हिंदू के लिए भारत में आवाज नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? और अगर यहाँ पर आवाज उठ रही है, मैं कुछ तस्वीरें भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ आवाज उठ रही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले